एक पहाड़, एक छोटी सी लकड़ी और एक आदमी जो जमीन का साइज नाप रहा था। ना सैटेलाइट, ना टेलीस्कोप, ना स्पेस, सिर्फ दिमाग। नाम था अल-बिरूनी। और जो उसने किया, आज की साइंस भी उसे देखकर चुप हो जाती है। अल-बिरूनी सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं था, वो एक ट्रैवलर था, एक ऑब्जर्वर और एक ऐसा आदमी जो दुनिया को देखकर सिर्फ मान नहीं लेता था, वो मेजर करता था। 10th सेंचुरी, ना गूगल, ना यूनिवर्सिटीज जैसी हम जानते हैं, फिर भी ये आदमी फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी सब पर काम कर रहा था। और सबसे अजीब बात, वो हर चीज पर सवाल करता था। जब अल-बिरूनी इंडिया आया, मजबूरी और क्यूरियोसिटी की वजह से, महमूद ऑफ गजनी ने नॉर्थ इंडिया के एक्सपीडिशंस की। अल-बिरूनी उनके साथ आया, ना सोल्जर बनकर, ना कॉन्करर बनकर, वो एक स्कॉलर था। उसने देखा एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसका साइंस, मैथ और फिलॉसफी बिल्कुल अलग लैंग्वेज में थी। तो उसने एक काम किया जो उस वक्त कोई नहीं करता था। वो इंडिया को समझने आया। उसने संस्कृत सीखी, हिंदू टेक्स्ट्स पढ़े, कास्ट सिस्टम को ऑब्जर्व किया और फिर लिख दिया इंडिया के बारे में सबसे न्यूट्रल, सबसे साइंटिफिक रिकॉर्ड। ना मजाक, ना प्रोपेगेंडा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। एक दफा अल-बिरूनी एक पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है, हाथ में एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट। वो हराइजन का एंगल नापता है, फिर नीचे जमीन का, और फिर सिर्फ ज्योमेट्री यूज करके जमीन का रेडियस कैलकुलेट कर देता है। रिजल्ट, मॉडर्न साइंस से सिर्फ 0.3% का फर्क। 1000 साल पहले आज हम अर्थ को समझते हैं सैटेलाइट्स की वजह से। अल-बिरूनी ने अर्थ को समझा लॉजिक की वजह से। उसके लिए साइंस का मतलब था जो चीज रिपीट ना हो सके वो नॉलेज नहीं। अल-बिरूनी ने काम किया एस्ट्रोनॉमी पे, ग्रेविटी के आइडियाज पे, जियोग्राफी और मैप्स पे, जियोलॉजी पे, रॉक्स, लेयर्स, एरोजन। उसने कहा जमीन एक दिन बदलती है, माउंटेन्स ऊपर उठते हैं, समंदर पीछे हटते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स से सदियों पहले। और ये सब करते हुए वो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था। उसके लिए साइंस अल्लाह की क्रिएशन को समझने का तरीका थी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं बट कनेक्शन। अल-बिरूनी नासा के बगैर अर्थ को समझने वाला आदमी था। और हम गूगल के साथ भी अक्सर सिर्फ स्क्रॉल करते रह जाते हैं। अल-बिरूनी का सबसे खास काम ये नहीं था कि वो क्या जानता था, बल्कि ये था कि वो कैसे जानता था। वो लिखता है अगर कोई बात टेस्ट ना हो सके तो उसे यकीन नहीं कहा जा सकता। इसलिए उसने रिवायत से ज्यादा एक्सपेरिमेंट पे भरोसा किया, अथॉरिटी से ज्यादा एविडेंस पे। अल-बिरूनी कभी ये दावा नहीं करता था कि वो सब कुछ जानता है। वो लिखता है इंसान का इल्म हमेशा अधूरा होता है, इसलिए जब भी कोई नई बात मिलती वो पुरानी सोच को छोड़ देता। गलत साबित होना उसके लिए इंसल्ट नहीं थी, वो प्रोग्रेस था। एक पहाड़, एक लकड़ी और एक दिमाग। कभी सोचा है अगर आज वो जिंदा होता तो क्या करता? ऐसे ही फॉरगॉटन मुस्लिम्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करें।